Hello, good morning to all of you. All are very welcome here on the channel Samspur Tutorial। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चैनल पर। और हम लोग एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग एक टारगेट बैच लेकर के चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर 3 दिन वोकेबलरी सेशन का क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कुल मिलाकर के यह 13th नंबर का वोकेबलरी क्लासेस चल रहा है। और आज हम लोग 13th नंबर का क्लास देखेंगे और एमटीएस के रिगार्डिंग डे 3 है हमारा। ठीक है, ये डे 3 है, 3rd नंबर डे है एमटीएस के रिगार्डिंग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक प्रश्न करके। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने हैं? 100 है। लेकिन हर एक सेक्शन में कितने कितने प्रश्न हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए। और फ्रेजल वर्ब्स जो कि सेक्शन नंबर बी है, और इसमें भी 20 प्रश्न होंगे। और फिर 3rd नंबर सेक्शन जो कि इडियम्स और फ्रेजेस है, यहाँ पर भी 20 प्रश्न होंगे जो कि 20 क्वेश्चंस है। और 4th नंबर सेक्शन जो कि डी नंबर सेक्शन है, यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी 20 प्रश्न है। कहने को तो ये 20 प्रश्न है और 20 वर्ड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर 20 इंटू 2 कर दीजिए तो 40 यहाँ पर सिनोनिम्स होगा और इसमें फिर 40 वर्ड्स एंटोनिम्स होंगे। तो कुल मिलाकर के 100 वर्ड्स तो यहीं पर हो जाते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। और चलिए अगर ई सेक्शन की हम लोग बात करें जो कि प्रोवर्ब्स का है, और उसमें भी 20 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 100 प्रश्न है, लेकिन आपको 100 से ज्यादा न्यू वर्ड्स सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी खास बातें हैं यहाँ पर, जो आप रोज सीखते हैं। 100+ वर्ड्स सीखते हैं नए नए, और उसके साथ 100 क्वेश्चंस को भी आप लर्न करते हैं। और क्लासेस के दौरान ही 40 to 50% आपको ऐसे ही याद हो जाती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके ऑल अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और खास करके एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर सेक्शन को देख लेते हैं, जो कि हम लोग का सेक्शन नंबर ए है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर ए है, मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? The government by officials। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती हैं उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नौकरशाही। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? वन वर्ड के रूप में, अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी कहेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रजातंत्र। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 3rd नंबर, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट अ मोनार्क, उसे हम लोग कहेंगे रिपब्लिक। ठीक है, मीन्स गणतंत्र। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 4, गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज। ठीक है, जो डिवाइन लॉ के द्वारा सरकारें चलाई जाती हो, दैवी कानून के द्वारा, उसे हम लोग कहेंगे थियोक्रेसी। जो सरकारें दैवी कानून के द्वारा चलाई जाती हो उसे हम लोग कहेंगे धर्मतंत्र, मीन्स थियोक्रेसी कहेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 5, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, और दैट इज मोनार्की। क्या कहेंगे? जो सरकारें कोई राजा या रानी चलाता हो उसे हम लोग कहेंगे मोनार्की, मीन्स राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र कहेंगे। 6 नंबर, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो सरकारें चलाई जाती हो। जब कुछ लोगों के द्वारा सरकारें चलाई जाती हो तो क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहेंगे ओलिगार्की। ठीक है, मीन्स अल्पतंत्र।
उसे क्या कहेंगे? ओलिगार्की, अल्पतंत्र। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो गवर्निंग बॉडी होता है उसे हम लोग कहते हैं सीनेट। सीनेट कहेंगे मीन्स अधिसभा कहेंगे। 8 नंबर में हेटर्स ऑफ बुक्स, किसी भी बुक्स का जो हेटर है उसे हम लोग कहेंगे पुस्तक द्वेषी, मीन्स उसे को पुस्तकों से नफरत है, उसे हम लोग कहेंगे मिसोबिब्लिक। ठीक है। और हेटर ऑफ लर्निंग को क्या कहेंगे? जिसको शिक्षा से द्वेष हो उसे कहेंगे मिसोलॉजिस्ट, मीन्स शिक्षा द्वेषी। ठीक है। और नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, हेटर ऑफ मैरिज, जिसको विवाह से द्वेष हो उसे क्या कहेंगे? मिसोगामिस्ट, मीन्स विवाह द्वेषी। और 11 नंबर में हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग निकलता हो। ठीक है। उसको क्या कहेंगे? एम्बिगुअस, मीन्स अनेकार्थी कहेंगे उसको हम लोग। एम्बिगुअस, जिसका एक से अधिक मीनिंग निकलता हो। 12 नंबर प्रश्न, एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे सेंसस। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ए पॉपुलेशन उसे कहेंगे सेंसस। ठीक है। जो आधिकारिक रूप से जो भी जनसंख्या उसकी गिनती को क्या कहेंगे? जनगणना, सेंसस। ठीक है। और 13 नंबर में वन हु एनालाइसिस हैंड राइटिंग, जो हैंड राइटिंग का एनालिसिस करता हो उसे हम लोग कहेंगे ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? ग्राफोलॉजिस्ट, मीन्स हस्तलेखा विशेषज्ञ। वन हु एनालाइसिस हैंड राइटिंग उसे हम लोग कहेंगे ग्राफोलॉजिस्ट, मीन्स हस्तलेखा विशेषज्ञ। चलिए नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पर वन हु अटैक्स, जो आक्रमण करता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? असॉल्टर, मीन्स आक्रमणकारी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? आक्रमणकारी, असॉल्टर कहेंगे। 15 नंबर, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड मीन्स अबाउट गॉड, ऐसा विश्वास कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है उसे कहेंगे एग्नोस्टिक, मीन्स अज्ञेयवादी। और 16 नंबर देख लीजिए, वन हु कैन नीदर रीड और राइट, जो ना तो पढ़ सकता है न ही लिख सकता है। ठीक है। वन हु कैनॉट राइट नॉर रीड, जो ना तो पढ़ सकता है न लिख सकता है उसे क्या कहेंगे? इलिटरेट कहेंगे, मीन्स असुधारातीत, जिसका सुधार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए प्रश्न, गिव ऑफ मनी टू अ रिटायरिंग पीपल, जो सेवा देने के बाद जो रिटायर कर रहा है उसको जो पैसा दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? ग्रेट्यूटी। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? ग्रेट्यूटी कहेंगे। और 18 नंबर में गिव टिट फॉर टैट, मीन्स जो प्रतिशोध की भावना से जैसा करता है उसके साथ वैसा ही रिप्लाई कर दे तो उसे हम लोग कहेंगे गिव टिट फॉर टैट, मीन्स रिटेलिएट, मीन्स प्रतिशोध लेना, यानी प्रतिशोध। ठीक है। और 19 नंबर देख लेते हैं प्रश्न, डिपार्चर ऑफ मेनी पीपल, कई सारे लोगों का डिपार्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोडस कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? एक्सोडस मीन्स बहिर्गमन। ठीक है। एक्सोडस मीन्स बहिर्गमन। और ये 20 नंबर प्रश्न, गिव द राइट टू वोट, जिसे वोट देने का अधिकार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गिव राइट टू वोट, मीन्स एनफ्रांचाइज, मीन्स मताधिकार देना। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। कितना क्वेश्चंस? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 20 हो गए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और ये सारे के सारे VVI है, मीन्स इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो बी केयरफुल, बहुत सावधान रहिए और ध्यान से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। ठीक है। और रेगुलर आपका यह क्लासेस यहाँ पर आती है समस्तो ट्यूटोरियल थ्रियम इस चैनल पर, और रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ाई भी करनी है। और हर ग्रामर का अलग अलग टॉपिक्स पर भी क्लासेस आती है, और एग्जाम से रिगार्डिंग भी क्लासेस आती हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह भी आती है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और हर एक क्लास को अटेंड करनी चाहिए। चलिए हम लोग अब बी सेक्शन देखते हैं। दूसरा सेक्शन नंबर, यहाँ पर सेक्शन नंबर बी, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स, तो वैसे फ्रेज और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे। तो फ्रेज और वर्ब, तो फ्रेज क्या है?
तो आप कहेंगे दो और दो से अधिक शब्दों, माना दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर के जो बनता है उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहेंगे। फ्रेजल वर्ब इज द ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स। लेकिन मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे फ्रेजल वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स में भी 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट नंबर में है कट ऑफ। कट ऑफ एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिमूव बाय कटिंग, ठीक है। क्या कर देना, काट करके हटा देना, उसे हम लोग कहेंगे रिमूव बाय कटिंग, मीन्स संपर्क में नहीं होना, ठीक है। रिमूव बाय कटिंग मीन्स संपर्क में नहीं होना। वाइल ही वॉज इन जेल इन दुबई he was cut off from his family and relatives। जब वह जेल में था दुबई में, ठीक है, तब तक वह संपर्क में नहीं था अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से और रिलेटिव से, ठीक है, संबंधियों से। तो कट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, रिमूव बाय कटिंग। तो फ्रेजल वर्ब्स में हम लोग क्या सीखते हैं, मीनिंग देखते हैं, हिंदी मीनिंग भी सीखते हैं, इंग्लिश मीनिंग भी सीखते हैं, और उस फ्रेजल वर्ब को हम लोग एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसे भी देखते हैं। तो सेकेंड नंबर देख लेते हैं, कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मीनिंग क्या है, सुटेबल होना, मीन्स योग्य होना। माई सन लव्स राइटिंग एंड सीम्स टू बी कट आउट फॉर अ करियर इन जर्नलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर में। मीन्स कट आउट मीन्स रिमूव अ पीस कटिंग, मीन्स काट कर अलग कर देना, ठीक है। कट ऑफ, कट आउट फॉर, और यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, कट आउट, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे कट से है, कट ऑफ, कट आउट फॉर, और नेक्स्ट वन है कट आउट। तो कट आउट का मीनिंग क्या हो गया, रिमूव अ पीस बाय कटिंग, काट करके अलग कर देना। मीन्स शी लाइक टू कट आउट एंड कीप इंटरेस्टिंग मैगजीन्स, ठीक है। वह सदैव क्या करती है, वो पसंद करती है काट करके अच्छी अच्छी जो मैगजीन्स हो उसको अलग करना। तो फिर नेक्स्ट, ये काफी लोगों की हैबिट भी होती है, बुक वगैरह में से जो पॉइंट उसे अच्छा लगता है उसे क्या करता है, कट करके अलग कर लेता है, या फिर न्यूज़पेपर में से। तो फिर डील इन मीन्स टू ट्रेड, मीन्स व्यापार करना, मीन्स शेक्सपियर्स फादर डील्ड इन वूल एंड लेदर, ठीक है। शेक्सपियर के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वूल और लेदर का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, डील विथ मीन्स टू बिहेव, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना, मीन्स यू शुड कोऑर्डियली डील विथ योर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, है ना। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। और डील विथ का मतलब क्या, टू बिहेव या ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। तो कितना इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। इसे सब फ्रेजल वर्ब्स का जो कंपाइलेशन है, मीन्स सारे का कंपाइलेशन, जो डेली पीडीएफ्स जो है ये हम लोग अपलोड करते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल इसे मदद कर जाइए, रिमेंबर कर जाइए। नेक्स्ट 6 नंबर में डू अवे विथ मीन्स, डू अवे विथ मीन्स क्या होता है, अबॉलिश मीन्स क्या करना, समाप्त करना। डू अवे विथ, अबॉलिश मीन्स समाप्त करना। क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिड मच मोर टू डू अवे विथ इल कस्टम्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफी प्रयास किए पुरानी परंपराओं को खत्म करने का, ठीक है। पुरानी रीति रिवाज परंपरा जो कि योग्य नहीं है आज के समय में, वो अंधविश्वास है जो बिना माना विश्वास, तो ठीक है, विश्वास श्रद्धा विश्वास अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास वो ठीक बात नहीं। तो उसको खत्म करने का बहुत प्रयास किया। फिर नेक्स्ट नंबर में हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर में, डाई आउट मीन्स बिकम एक्सटिंक्ट, नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस, ठीक है, विलुप्त हो जाना। मेनी लैंग्वेजेस आर डाइंग आउट बिकॉज फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल आर लर्निंग देम एंड स्पीकिंग देम। बहुत सारे लैंग्वेजेस, भाषा, वैसे भी आप देखते होंगे भारत क्या है, भारत जो है, भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हाँ, मोर देन 20 लैंग्वेज, हम कम बोल रहे हैं शायद, मोर देन 30 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस भारत में। तो फिर इतने सारे भाषाएं हैं और बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो कम बोले जाने के कारण और कम लोगों के बोले जाने के कारण आज विलुप्त हो गया है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या है? डाइंग फॉर मीन्स टू डिजायर ग्रेटली, मीन्स तीव्र इच्छा होना। डाइंग फॉर मीन्स टू डिजायर ग्रेटली मीन्स तीव्र इच्छा होना। सी इज डाइंग फॉर ए कप ऑफ टी, वह एक कप टी के लिए उसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि एक कप चाय उसे मिले। ठीक है। नेक्स्ट वन, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? ड्रॉप इन भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। इसका भी मतलब है विजिट कैजुअली, मीन्स अचानक देखना। मीन्स कुड यू ड्रॉप द सेल्स रिपोर्ट इन व्हेन इट्स डन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मीनिंग क्या है? ड्रॉप पैसेंजर, यात्री को गाड़ी से उतारना। ठीक है। एवरी मॉर्निंग सुधांशु ड्रॉप्स दी किड्स ऑफ स्कूल। हर सुबह सुधांशु क्या करता है? बच्चों को क्या करता है? स्कूल में उतारता है। ठीक है, गाड़ी से। स्वाभाविक ड्रॉप ऑफ का मतलब ही होता है यात्री को गाड़ी से उतारना। नेक्स्ट वन, 11 नंबर, ड्रॉप आउट का मीनिंग क्या है? टू गिव अप स्टडी और कोर्स, मीन्स सीज टू पार्टिसिपेट इन, पढ़ाई छोड़ देना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉप आउट कहेंगे। मेनी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट लास्ट मंथ, बहुत सारे बच्चे क्या है? पिछले महीने पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, यहां पर 12 नंबर देख लेते हैं। ईट अप का मीनिंग क्या है? ईट कंप्लीटली मीन्स खाना। हाउ कैन आई गेट to eat up all his vegetables? Profits are being eaten by the rising cost of running a business. ठीक है। चलिए 13 नंबर, ईट आउट का मीनिंग क्या है? ईट आउट का मीनिंग है टू हैव मील अवे फ्रॉम होम इन रेस्टोरेंट। ठीक है। इसका मतलब है होटल में जाकर खाना। मीन्स लेट्स ईट आउट टू नाइट बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। और हम लोग बहुत थके हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? चलिए होटल में चल के खाना खाते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, ईट इंटू मीन्स डिस्ट्रॉय, मीन्स बर्बाद करना। इन्फ्लेशन इज ईटिंग इंटू आवर सेविंग्स। इन्फ्लेशन, जो कीमतें बढ़ती हैं, वो क्या किया? हमारी जो बचत है उसे खत्म कर दिया। नेक्स्ट वन, फेस अप टू मीन्स एक्सेप्ट ब्रेवली, मीन्स बहादुरी पूर्वक सामना करना। ठीक है, बहादुरी पूर्वक सामना करना, उसे हम लोग कहेंगे फेस अप टू। तो यहां पर देखिए, वी हैव टू फेस अप to the challenge of completing with chief imports। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को बहादुरी पूर्वक सामना करना है, मीन्स जो भी चीफ इंपोर्ट्स है उसके compete करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, फेस विथ रेसिस्ट, मुकाबला करना। ठीक है। आवर कंपनी इज फेसिंग विथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर्स। हमारी जो कंपनियां हैं वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स से काफी क्या कर रहा है? मुकाबला कर रहा है। और 17 नंबर में देख लीजिए, 17 नंबर में क्या है? फॉल अपार्ट। 17 नंबर में फॉल अपार्ट मीन्स break into pieces, means टूट कर बिखर जाना। means if the deal falls apart, if the deals fall apart,
we will have to look for other options. ठीक है, 18 नंबर में क्या है? fall for means be captivated or deceived by means मोहित होना। उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं, रोहित fell for स्नेहा as soon as he met। रोहित fell for स्नेहा as soon as he met। नेक्स्ट वन क्या है? he says it was love at first sight। चलिए 19 नंबर, fall off means decrease, deteriorate means गिरावट आना। और उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे fall off को। sales of umbrella always falls off in winter but pick up again in rainy season। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, फॉल आउट। इसका दो मीनिंग है, एक तो है क्वारल, दूसरा है हेयर टीथ मीन्स बिकमिंग डिटैच, झगड़ना। नरेंद्र एंड विनोद फेल आउट बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर मनी एंड नाउ दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। नरेंद्र और विनोद दोनों आपस में झगड़ लिए पैसों के ऊपर असहमति के कारण, और अब दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 20 प्रश्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के और 20 प्रश्न फ्रेजल वर्ब्स के, अर्थात 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है वो है ईडियम और फ्रेजेस का। इसका है ईडियम और फ्रेजेस का सेक्शन है, और ये सेक्शन नंबर सी है। तो यहाँ पर भी हम लोग 20 ईडियम और फ्रेज सीखेंगे, और हर एक ईडियम फ्रेज में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, हिंदी मीनिंग सीखते हैं, इंग्लिश मीनिंग सीखते हैं। ठीक है, और उसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ये तीनों चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। टू बटन वंस लिप्स मीन्स टू कीप साइलेंस मीन्स क्या होना, चुप रहना। इसको कैसे यूज करेंगे? समटाइम्स वन शुड बटन वंस लिप। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, टू कॉल ए स्पेड मीन्स टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स मीन्स स्पष्ट बात करना। मीन्स फेयर पर्सन्स डू नॉट मैनिपुलेट बट कॉल ए स्पेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर, टू प्ले वंस कार्ड, टू प्ले वंस कार्ड, टू एग्जीक्यूट, टू प्ले वंस कार्ड। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एग्जीक्यूट वंस प्लान्स, अपनी योजना को लागू करना। द गवर्नमेंट played its cards for the development of a smart city। और 4 नंबर में, टू थ्रो अप द कार्ड्स मीन्स टू सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण करना। कैसे यूज करेंगे हम लोग सेंटेंस में? वेस्ट इंडीज थ्रू अप द कार्ड्स इन द लास्ट मैच। लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने क्या किया? कार्ड्स थ्रू किया मीन्स आत्मसमर्पण किया। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। द कैरोट एंड द स्टिक, द होप ऑफ रिवार्ड्स एंड द ट्रीट ऑफ पनिशमेंट मीन्स साम दाम दंड भेद। सुने होंगे काफी चाणक्य सीरियल वगैरह, साम दाम दंड भेद, चंद्रगुप्त वगैरह सीरियल में। मीन्स द कैरोट एंड द स्टिक, कैरोट एंड द स्टिक, इसका यूज करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया की इंटीग्रिटी के रूप में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंटीग्रिटी जो 3-4 जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और भी कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उस समय इन्होंने इसी का उपयोग किया था। सबसे पहले कैरोट एंड द स्टिक मीन्स वो लालच देते थे, उसे फैसिलिटी देने के लिए प्रस्ताव रखते थे कि आप भारत में मिल के रहो, हम ये फैसिलिटी देंगे। जब नहीं मानते थे तो फिर स्टिक का यूज मीन्स
फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जो हमारे थे उसका यूज करते थे। नेक्स्ट नंबर, जैसे यहाँ पर द कैरोटैडस्टिक थियोरी इज वेल एप्लीकेबल इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में इस थियोरी का काफी लोग यूज करते हैं। द कैरोटैडस्टिक मींस साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट नंबर क्या है? टू कैरी हियरर्स विथ वन मीन्स टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस मीन्स भाषण कला द्वारा प्रभावित करना। मीन्स मिस्टर शशि थरूर इज अ वर्ल्ड फेम ओरेटर, ही कैरीज हियरर्स विथ हिम, तो काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, टू कैरी इनटू इफेक्ट मीन्स टू पुट इनटू प्रैक्टिस मीन्स कार्यान्वित करना। ठीक है, ठीक से टाइप नहीं वाला था। चलिए ठीक है। अवर स्टूडेंट्स हैव कैरिड योगा इनटू इफेक्ट, हमारे स्टूडेंट्स क्या किए? इफेक्ट में, प्रभाव में लाने के लिए क्या योगा शुरू किए, कार्यान्वित किए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न, टू कैरी मोडेस्ट टू एक्सेस मीन्स टू बी हाईली मोडेस्ट मीन्स अत्यधिक शर्मिला होना। मीन्स द न्यूली वेडेड ब्राइड कैरीड मोडेस्टी टू एक्सेस। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? टू कैरी विद वन मीन्स टू सेटिस्फाई संतुष्ट करना। माई सेल्फ रिप्लाई कैरीड विथ हिम। 10 नंबर प्रश्न, रोलिंग इन कैश मीन्स हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश मनी, बहुत अधिक धन दौलत होना। नाउअडेज पॉलिटिशियंस आर रोलिंग इन कैश। 11 नंबर देख लेते हैं, फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं आज। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मीन्स टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पर्सन हु कैन नॉट एप्रिसिएट देम। भैंस के आगे बीन बजाना। Professor Amartya Sen delivered lecture on poverty, but it was like casting pearls before swine. 12 नंबर में, to cast a slur upon someone's reputation means to attack someone's reputation means to defame someone, किसी की प्रतिष्ठा पर हमला बोलना। means he cast a slur upon minister's reputation by critical remarks। चलिए 13 नंबर, 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर है टू बेल द कैट मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस, खतरनाक कार्य का नेतृत्व करना। ओनली करेजियस पर्सन और पीपल डेयर टू बेल द कैट, केवल साहसिक लोग ही खतरनाक कार्य का नेतृत्व कर पाते हैं। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, वेरी नर्वस मीन्स बहुत घबरा जाना। ठीक है, वेरी नर्वस, बहुत घबरा जाना। शी वॉज लीडिंग अ लाइफ लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। 15 नंबर में, to let the cat out of the bag means to divulge a secret carelessly or by make mistake, गलती से किसी रहस्य को उजागर करना। when the defense minister let the cat out of the bag। next number, a cat and dog life means a cat and dog life का मतलब क्या होता है? a life in which parents are constantly quarreling, कलहपूर्ण जिंदगी। जहाँ झाजी इज लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ, झाजी कैसा जीवन जी रहा है? कलहपूर्ण जीवन जी रहा है। नेक्स्ट वन 17 नंबर, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स टू रेन वेरी हैवीली, भारी बारिश होना। मीन्स इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स स्टडी, कल भारी बारिश हुआ था। टू कैच क्लच एट ए स्ट्रॉ मीन्स टू ट्राई एनी एक्सपेंडिएंट हाउएवर यूजलेस, डूबते को तिनके का सहारा। मीन्स समटाइम्स टू कैच ए स्ट्रॉ can helpful in adverse situation। 19 number, to catch a tartar means to deal with a very troublesome or powerful person, संकट मोल ले लेना। he has caught a tartar by quarreling with the neighbor। ठीक है, और 20 number question, a wild goose chase means a useless effort, search बेकार का प्रयास करना। motivating the lazy person is a wild goose chase। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। पारामाउंट, इसका मीनिंग प्रधान और विशिष्ट, और सिनोनिम्स है फोरमोस्ट और इमिनेंट, और एंटोनिम्स है ट्रिवियल और इंफीरियर, तुच्छ। ठीक है,
और दूसरा नंबर में पैम्पर मीन्स अधिक लाड़ प्यार करना, इसका सिनोनिम्स है फ्लैटर और इंडोल्ज, और एंटोनिम्स है डेनाई और डिस्पैरेज। और थर्ड नंबर में है प्लासिड, इसका मतलब होता है शांत प्रसन्नचित, इसका मीनिंग ट्रैंक्विल और काम। और एंटोनिम्स है टर्बुलेंट और होस्टाइल, ठीक है। और इसका फोर्थ नंबर में क्या है, क्विल है, इसका मीनिंग क्या है, दबाया या शांत करना, और मीनिंग है सबड्यू और रिड्यूस। और इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है एक्सएसरबेट और एजिटेट। ये सारे वर्ड्स हम लोग रूट वर्ड्स में भी कंप्लीट कर चुके हैं। 5 नंबर में क्वाइंट का मतलब होता है विचित्र, मीन्स क्वीर और स्ट्रेंज, और एंटोनिम्स है फैमिलियर और यूजुअल, मीन्स जो सामान्य हो, जो। 6 नंबर में क्वैक मीन्स ठग विद्या करने वाला, वैद मीन्स इम्पोस्टर और डिसीवर, और इसका ठीक एंटोनिम्स है अपराइट और क्या है, अनफेइंड, ठीक है, अपराइट और अनफेइंड, अपराइट और अनफेइंड। और नेक्स्ट नंबर में 7 नंबर में हम लोग देखते हैं क्विबल मीन्स वाक छल करना, मीन्स इक्विवोकेट और प्रीवेरिकेट, और ठीक इसका अपोजिट है अनफेइंड और प्लेन। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर में देख लेते हैं रूथलेस मीन्स निर्दयी या क्रूर, रिमोर्सलेस या इनह्यूमन, इनकम्पैशनेट और लीनिएट, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, रस्टिक और मीन्स असभ्य या गवार, और इसका सिनोनिम्स क्या है, रूलर है, अनसिविलाइज्ड है, और एंटोनिम्स कल्चर्ड है और रिफाइंड है। और 10 नंबर में क्या है, राउट है, मीन्स उपद्रव या बदला, वैंक्विश और ओवरथ्रो सिनोनिम्स हो गया, और सुकम्ब और विड्रो एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर रिट्रैक्ट मीन्स पीछे हटना, रिकैंट या रिपडिएट, और कंफर्म और असर्ट ये हो गए एंटोनिम्स। और 12 नंबर में रिमोट मीन्स दूरस्थ या दूरवर्ती, इनएक्सेसिबल और फार्दर, और एडजॉइनिंग और एडजेसेंट ये एंटोनिम्स है। और 13 का रिमोट्स मीन्स पश्चाताप, रेग्रेट और पेनिटेंस, रूथलेस और ऑब्ड्यूरेसी ये क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। 14 नंबर रिसेंटमेंट मीन्स द्वेष, इसका सिनोनिम्स है रिप्लेजर और रैथ, और एंटोनिम्स कंटेंट और चीयर। 15 नंबर में रिसेंट का मतलब है खंडन करना, लोप करना, ठीक है, और सिनोनिम से एनुअल, अब्रोगेट, और एंटोनिम से डिलीगेट और परमिट। और इसी तरीके से 16 नंबर में रिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रतिवाद, और इसका सिमिलर वर्ड्स है सेंसियोर और प्रोटेस्ट, और एंटोनिम से एग्री और लॉर्ड। और 17 नंबर में रेमनांट ये अवशेष बचा हुआ, रेसिड्यू या पीस, और एंटायर और होल ये दोनों एंटोनिम्स है, ठीक है, अपोजिट वर्ड है। साइकोफैंट का मतलब होता है चापलूस करना, नीचे, इसका सिमिलर वर्ड है पैरासाइट, फ्लैटरर, और इसका एंटोनिम से डिवोटेड या लॉयल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ड 19 नंबर में है सुपरफिशियल, मतलब ऊपरी या छिछला, जिसका सिमिलर वर्ड है पार्टिशियल या सैलो, एंटोनिम से प्रोफाउंड या डिसर्निंग, ठीक है। और 20 नंबर में वर्ड्स है सबवर्ड मीन्स ढहाना या नाश करना, डिमोलिश, सबोटेज, और इसका एंटोनिम्स हो गया जनरेट करना या ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और लास्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे प्रोवर्ब्स, ठीक है। प्रोवर्ब्स में भी हम लोग 20 इंपॉर्टेंट कहावतें देखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में, देख लेते हैं एक एक करके। इसका आरसी में यूज है, और भी स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं, और कई जगह इसका यूज करते हैं हम लोग। he who would show well must reap well, कर भला तो हो भला, या अच्छा करो अच्छा पाओ। नेक्स्ट वन high winds blow on high hills, मीन्स बड़ों की बड़ी बातें, ठीक है। यहाँ पर 3rd नंबर में लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, मीन्स रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। और 4 नंबर में मेनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मीन्स बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। 5 नंबर में मेनी मैन मेनी माइंड्स, मीन्स जितने नर उतनी बुद्धि, या नाना मुनि नाना मति। और मिसफॉर्च्यून्स नेवर कम्स सिंगली, मीन्स मुसीबत अकेले नहीं आती, पूरा मोह है।
मुसीबत अकेले नहीं आती। नेक्स्ट नंबर में मनी बेगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है। 8 नंबर में वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, मीन्स एक फूल से माला नहीं बनते। और 9 नंबर में वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो, 9 नगद न 13 उधार। कितना इंपोर्टेंट है सारे के सारे। देख लेते हैं 10 नंबर में पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी झगड़े की जड़ है। 11 नंबर में रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, अपनी मर्यादा अपने हाथ। और 12 नंबर पे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न मामा से का न मामा अच्छा, ऐसा कहते हैं ना। और 13 नंबर में टू मच कॉर्टेसी टू मच क्राफ्ट, मीन्स मधुरी बानी दगाबाज की निशानी। फिर 14 नंबर में टू रोब पीटर टू पे पॉल, मीन्स गाय मारकर जूता दान, ऐसा कहा जाता है, जो कि आप देखते भी होंगे। 15 नंबर में बोस मेड इन स्टोम आर फॉरगेट इन काम, मीन्स दुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। रे भैया दुख में सुख में भी करना चाहिए, दुख काहे को हुई, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग। देख लीजिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। 17 नंबर में लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, मीन्स नीम हकीम खतरे जान। 18 नंबर में क्या है एन एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच, मीन्स अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया चुप पे जाए, उसके लिए बोलते हैं। मीन्स जिसके पास फुल नॉलेज है वो थोड़ा चुपचाप रहता है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आंच नहीं। और 20 नंबर में हास्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी बोलते हैं। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो सर्वस्पुर टेलीग्राम ट्यूटोरियल थ्रीएम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।